बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और ये है आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात पंचम की किताब। हम सबक नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। उन्वान है मिलजुल कर हम काम संवारें। हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पर हैं और इसके अहम अल्फाज हैं अहमियत, लेबॉर्ट्री, ठेकेदार, नक्शा नवीस, इख्तियार, हकीर, वाबस्ता। चलिए मतन का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। अगर हम अपने आप को देखें तो हमारा लिबास, जूते, सलीके से तराशे हुए बाल, ये सब दर्जी, मोची और हजाम ही के ताउन से मुमकिन हुए हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हर पेशा अपनी जगह अहम है। मेहनत से रोज़ी कमाने वाले अल्लाह ताला के दोस्त हैं। किसी भी पेशे को कमतर या हकीर नहीं समझना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम इन पेशों को अपनाएं जिनकी हमारे मुआशरे में ज़रूरत है, ताहम हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सकें। मास्टर साहब की बातें सुनकर सब ने अहद किया कि वो दिल लगाकर तालीम हासिल करेंगे और अपनी पसंद के किसी पेशे से वाबस्ता होकर अपने वतन की खिदमत करेंगे। चलिए अब इसकी मश्क देखते हैं और सबसे पहले हमारे पास अल्फाज के मानी हैं। पेशा काम या रोज़गार को कहते हैं। खुद एतमादी अपनी ज़ात पर भरोसा करना, ताउन एक दूसरे की मदद है, अहद करना, वादा करना, नक्शा नवीस नक्शा बनाने वाला, हकीर अदना या गैर अहम। इन सवालों के आपको जवाबात देने हैं और जवाब देने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप पूरा मतन पढ़ें। जब आप पूरा सबक पढ़ेंगे तो आपके लिए इन सवालों के जवाब और इससे अगली सरगर्मियाँ भी आसान हो जाएंगी। सवाल क्या है? किसी भी पेशे को इख्तियार करने का बुनियादी मकसद क्या होता है? तो बुनियादी मकसद रोज़गार की ज़रूरियात को पूरा करना है। आप सबक पढ़ के बताएं कि कोई भी पेशा जो भी हम इख्तियार करते हैं या हमारे इर्द गिर्द लोगों ने मुख्तलिफ पेशे इख्तियार कर रखे हैं, उनका बुनियादी मकसद क्या है। अगला सवाल ये है, ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बहुत अहम और दिलचस्प सवाल है। समझिए कि ये जो दुनिया है, ये जो ज़िंदगी है, ये एक दूसरे के ताउन, एक दूसरे की मदद से ही चल रही है। मैं एक उस्ताद तो हूँ लेकिन मैं अपने बाल खुद काट नहीं सकती। मैं एक उस्ताद तो हूँ लेकिन मैं अपना घर खुद तामीर नहीं कर सकती। जो लिबास पहनना है मुझे, उसके लिए मुझे एक दर्जी की ज़रूरत है। जो जूता पहनना है उसके लिए जूता बनाने वाले की ज़रूरत है। तो ये जो ज़िंदगी है, इसमें हमें हर काम के लिए किसी दूसरे की मदद रहती है। जैसे उन सबको या आप में से कुछ बच्चों को, मुख्तलिफ बच्चों को एक उस्ताद की ज़रूरत रहती है, इसी तरह हर शख्स को दुनिया चलाने के लिए हमें हर शख्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और ये ज़रूरत कायम रहेगी तो ही दुनिया कायम रहेगी। अगला सवाल देखिए, किसी भी इमारत को बनाने से पहले किसकी मदद ली जाती है और क्यों? तो बताइए किसकी मदद ली जाती है? कौन इमारत बनाता है? ममार बनाता है और उससे पहले नक्शा बनाया जाता है? क्या क्या काम होते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब दीजिए। आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ एक मुअम्मा है और उसमें छुपे हुए अल्फाज आपको तलाश करने हैं। उनके गिर्द दायरा लगाकर नीचे दिए गए जुमलों को आपने पूरा करना है। आगे आते हैं। ये सुनना बोलना यानी आएँ बात करें का सवाल है और यहाँ हमारे पास कुछ तस्वीर हैं। आपने इन तस्वीर में जो पेशे दिखाई दे रहे हैं उनके नाम बताने हैं और फिर मुरक्कब जुमले और मुहावरात का इस्तेमाल करते हुए ये बताना है कि ये लोग कैसे हमारे काम आते हैं। जैसे पहली तस्वीर देखिए, यहाँ पर एक किसान की तस्वीर है। मुरक्कब जुमले और मुहावरात का इस्तेमाल करते हुए बताएं कि किसान हमारे क्या काम करता है, हमारे लिए किस तरह मुआविन या मददगार है। हमेशा सच बोलें। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है जिसमें आपको एक मौल्लिम यानी कि उस्ताद दिखाई दे रही है, बताइए ये किस तरह हमारे मुआशरे को संवारने में किरदार अदा करते हैं। इसी तरह एक दुकानदार है और उससे आगे एक डॉक्टर है। इन सब के बारे में एक एक जुमला या मुरक्कब जुमलों की सूरत में अपनी बात बताएं। ज़ुबान शनासी। ज़ुबान शनासी में हम जो तसव्वुर पढ़ने वाले हैं वो रमूज़े औकाफ, और रमूज़े औकाफ में ख़ास तौर पर सख्ता का तसव्वुर है। सख्ता के बारे में जानने से पहले इन दोनों जुमलों को तवज्जो से सुनिए। जुमले क्या हैं? चांद, सूरज और सितारे अल्लाह ताला की नेमत हैं। आपने देखा इस जुमले में मैंने थोड़ा सा वक्फा भी लिया और एक जगह पर आपके सामने एक अलामत भी इस्तेमाल हुई। अगला जुमला क्या है? मुझे आम, अनार और अंगूर पसंद है। यहाँ भी मैंने जुमले के दौरान में आम के बाद हल्का सा वक्फा लिया है।
اور यहाँ पर ही अलामत लगाई गई है। ये जो अलामत है इसे कहते हैं सक्ता। अंग्रेज़ी में इसके लिए कोमा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है और ये एक छोटे से वक्फे जहाँ हमें हल्का सा रुकना होता है, ठहरना होता है, ये अलामत लगाई जाती है। हमारे पास कुछ और जुमले हैं, इनको देखिए और फिर देखिए कि यहाँ कौन सी अलामत इस्तेमाल हुई है। खलूस, मोहब्बत और हमदर्दी, ये सब इसकी शख्सियत का हिस्सा है। यहाँ सक्ता भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हम इन जुमलों में या इस जुमले में जिस अलामत की बात कर रहे हैं वो है वक्फ़ा, और वक्फ़ा आपके सामने नुमायां किया गया है। अगला जुमला है गेंदा, गुलाब, चंबेली और मोतिया। इसके बाद जो अलामत लगाई गई है ये है अलामत वक्फ़ा। हर तरफ बहार दिखाई दे रही है या हर तरफ बहार दिखा रहे थे। ये क्या है? यहाँ पर हम कितना रुके? तो ये ऐसे है कि जब हमें सकते से कुछ ज़्यादा वक्फ़ा लेना होता है, ठहरना होता है, तो हम आखिरी टुकड़े से पहले ये अलामत लगा देते हैं और इसे कहते हैं अलामत वक्फ़ा। हमारे पास इसी तसव्वुर को लेकर ये एक सरगर्मी है जिसे आपने मुकम्मल करना है। जुमले आपके सामने हैं, आपने उनमें मुनासिब और दुरुस्त जगह पर वक्फ़ा और सक्ता की अलामतें लगाकर इन जुमलों को मुकम्मल करना है। जैसे पहला जुमला देखिए, उर्दू, रियाजी, साइंस और अंग्रेज़ी मेरे निसाब की किताबें हैं। उर्दू के बाद क्या आएगा? सक्ता, रियाजी के बाद भी सक्ता और फिर आखिर में हम ख़त्मा लगाएंगे। इसके बाद आप सारे जुमलों को देखिए और मुकम्मल कीजिए। अगला तसव्वुर क्या है उसके लिए आप पहले इन जुमलों को तवज्जो से सुनिए। लड़के फुटबॉल खेलते हैं, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, और इससे आगे क्या लिखा है? लिखा है कि अगर फाइल, फाइल क्या है? काम करने वाला, यानी कि लड़के जमा हो तो जो फेल है, फेल क्या है? जो काम है, वो भी जमा होगा। तो जुमले पे दोबारा जाते हैं। लड़के फाइल, खेलते हैं फेल। अगर लड़के यानी कि फाइल जमा है तो फेल यानी खेलते हैं भी क्या होगा? जमा होगा। इसी तरह जाहिद स्कूल जाता है। अगर फाइल वाहिद मुज़क्कर हो तो फेल भी वाहिद मुज़क्कर होगा। तो आप देखिए जाहिद क्या है? एक तो मुज़क्कर है, दूसरा फाइल है, और क्या है? वाहिद है। तो इस तरह हमारा जो फेल होगा वो भी मुज़क्कर और वाहिद होगा, जाता है। अगला जुमला देखिए, हाजरा स्वेटर बुनती है। हाजरा फाइल है और मुअन्नस है लेकिन वाहिद है, तो फिर क्या होगा? फेल यानी बुनना, बुनती है, हमारा फेल भी क्या हो जाएगा? वाहिद और मुअन्नस होगा। उम्मीद करती हूँ तसव्वुर आपकी समझ में आया होगा। अब यहाँ आपको फेल की फाइल से मुताबिकत कायम करते हुए इन जुमलों को मुकम्मल करना है। सारा खीर खाती है, हम क्या लिखेंगे? खाती है, खाती हमारा फेल होगा। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, हमने क्या पढ़ा था? अगर हमारा फाइल जमा होगा तो हमारा फेल भी जमा होगा। बाजी खिलौने लाती है, बाजी क्या है? हमारे पास फाइल है लेकिन वाहिद और मुअन्नस है। सारा बाजार जाती है, रज़ा किताब पढ़ता है। तो इस तसव्वुर को दोबारा कीजिए और मेरे साथ आगे बढ़िए। लिखाई की महारत, यहाँ हमारे पास जो पहला सवाल है उसमें कुछ मुहावरात दिए गए हैं, आपने इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। आब आब होना, शर्मिंदा होना, अब आप इस आब आब होना को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। बाद अज़ा आपको मज़मून लिखना है, और मज़मून क्या होगा, क्या मौजू है उसका? ये है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। जो आप बनना चाहते हैं उस पेशे की अहमियत लिखें, और आप क्यों पसंद करते हैं उस पेशे को ये भी बताइए। साथ ही साथ आपको एक ख़त लिखना है और उसमें आपने अपने वालिद साहब को ये बताना है कि आप बड़े होकर कौन सा पेशा इख्तियार करना चाहेंगे। आगे जी महारत हयात, और हमारे पास सरगर्मी ये है कि मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता अफराद की कम अज़ कम 10 तस्वीर पर मुश्तमिल आपको एक किताबचा तैयार करना है और हर एक के बारे में एक एक जुमला भी लिखना है। अगला सवाल है कि अपनी पसंद के किसी एक पेशे का रूप धारें और मुआशरे में इसकी अहमियत के बारे में अपने कमरा जमात में साथियों को बताएं। यहाँ हमारा ये सबक ख़त्म हुआ। अब आपने इस सबक को दोहराना है और बादज़ा इस जायज़े को भी मुकम्मल करना है। जायज़ा मुकम्मल करने के बाद अपने असातिज़ा और वालिदैन को दिखाइए ताकि वो ये जान सकें आया तमाम तसव्वुरात जो आपने पिछले 4 असबाक में पढ़े हैं आपको ज़हन नशीं हैं या नहीं।
اپنا خیال رکھیے گا. ہم اگلے سبق میں ملیں گے. خدا حافظ.